द्वारिका के समुद्र में नौसेना के गोताखोरों ने लगाई छलांग। तब उनको कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सारे वैज्ञानिक भी हुए हैरान। दोस्तों, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका कैसे डूबी और क्यों डूबी, इसके पीछे का क्या राज है, क्यों भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी द्वारिका डूब गई। दोस्तों, कहा जाता है जो कि स्थित है गुजरात में, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण शासमात रहते थे। द्वारिका नगरी में इतने ज़्यादा द्वार बनाए गए थे जिसके कारण इस द्वारिका नगरी का नाम ही द्वारिका पड़ गया। और यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि कई साल, हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ राज किया करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद ये द्वारिका डूब गई। और कुछ लोगों का मानना है कि द्वारिका का भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, बात कुछ ऐसी बताई जाती है कि ये जो कि रहस्यमय तरीके से डूबी थी द्वारिका नगरी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पहले के समय राज किया करते थे, परंतु उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद द्वारिका नगरी में हिमयुग आया था। हिमयुग माना जाता है कि हिमयुग में इतना ज़्यादा बर्फ़ और पानी के होने की वजह से द्वारिका जैसे कई सारे देश और कई सारे शहर डूब गए थे, जिनमें से एक थी ये द्वारिका। और ये द्वारिका उस समय की ऐसी शहर था जैसे आज के ही समय शहर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा उस समय का विकसित शहर था द्वारिका, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते थे। बताया जाता है कि मथुरा के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 वर्ष द्वारिका में बिताए थे और द्वारिका में ही रहते थे, परंतु उनके देहांत के बाद द्वारिका में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पूरी द्वारिका जलमग्न हो गई और जल में डूब गई। दोस्तों, वैज्ञानिक की माने तो एक बार भारतीय सेना, नौसेना की गोताखोर की नज़र पड़ी इस द्वारिका के, तो उन्होंने इस समुद्र में छलांग लगाई। तब उनको वहाँ नीचे में जाने पे उनको कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्हें देखकर सारे वैज्ञानिक हुए हैरान। उनमें से नीचे बहुत सी बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई दी जो कि उस समय द्वारिका के समय द्वारिका की चारों तरफ से घेरी बनाया करती थी। वो ऊंची ऊंची दीवारें, उन पर रिसर्च हुआ तो पता चला आज से करीब 9000 साल पहले की पुरानी दीवारें हैं और कुछ ऐसे पत्थर हैं। और बहुत से ऐसे इस समुद्र में, द्वारिका नगरी में नीचे बहुत से ऐसे अवशेष मिले जो साबित करते हैं महाभारत जैसे महाभारत ग्रंथ हुआ था और भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो दोस्तों, द्वारिका के कुछ ऐसे ही रहस्य हैं और कुछ ऐसे ही डूबी। उनमें से कुछ 200 से अधिक सबूत निकाले थे, वैज्ञानिकों को दिए गए थे, और ये कुछ विशेष जांच के लिए ये देश से बाहर भी भेजे गए थे, जिन पे किसी का संदेह ना रहे, पूरी तरह जांच हो जाए। तो दोस्तों, बताया जाता है कि द्वारिका कुछ ऐसा शहर था कि जैसे आज के शहर होते हैं, कुछ ऐसा था 9000 साल पहले का द्वारिका, परंतु वो हिमयुग के कारण डूब गई थी। हिमयुग में इतना पानी था, उसके समाप्ति के बाद ये पूरी तरह से द्वारिका जलमग्न हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के अवशेष बहुत से मिले हैं ऐसा, जिसका पुराण भगवद गीता में भी दिया गया है कि इसमें कुछ ऐसे मंदिर के अवशेष मिले हैं जो पहले के समय हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ द्वारिका से जुड़ी हुई जानकारी। तो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह से आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे नए नए टॉपिक पे वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना, सच्चे टॉपिक पे हो तो हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर लिख भेजना। आप लोग यूट्यूब पे तो फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। और आप सबकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।